हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। पिछले क्लासेस में मैंने परसेंटेज के सारे टाइप बाई क्वेश्चन एक लंबी वीडियो आप लोगों के लिए डाला है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और हमारा न्यू टॉपिक जो कि प्रॉफिट और लॉस है, अब हम लोग कुछ प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। हाल ही में जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हमारे एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा और आप लोगों को कराऊंगा। मैं ये भी क्लास बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से लेकर जाऊंगा अपर लेवल तक। तो हमारे साथ बने रहें इस क्लास में। और आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। आज पहले मैं प्रॉफिट लॉस आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ, होता क्या है, कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आज का क्लास है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, देखिए प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि। ठीक है, यहां क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि इसमें आता क्या क्या है और इसको शुरू कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट में हम जान गए इसका मतलब लाभ होगा, लॉस मतलब हानि होगा। यानी कि समझ जाइए, मान लीजिए कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई सामान 500 रुपए में खरीदता है, कोई सामान 500 रुपए में खरीदता है। तो देखिए खरीदता है, खरीदने में जो भी पैसा उसको लगा या खरीदने में खर्च करता है, खरीद मूल्य, इसे हम लोग क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्रय मूल्य 500 रुपये हम खरीदा, मान लीजिए व्यक्ति खरीदा कितना में, 500 रुपए में, ठीक है। और किसी कारण से वो सामान को वो 450 रुपये में बेच देता है, किसी कारण से उस सामान को वो 450 रुपये में बेच देता है, ठीक है, बेचने वाला मूल्य। या फिर इसे विक्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य 450 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि खरीद मूल्य 500 रुपए है, बेचा कितना में, 450 रुपए में। आप खुद सोच के देखिए कि आप कोई भी वस्तु 500 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 450 रुपए में बेच दिए, तो आपको क्या होगा, हानि होगा। कितने का हानि होगा, तो 50 रुपए का हानि होगा। कैसे जाने आप, क्योंकि आप खरीदे थे कितना में, 500 में, बेचे कितना में, 450 रुपए में। जब भी हमारा खरीद मूल्य अधिक रहे, विक्रय मूल्य कम रहे, तो हमें हमेशा हानि होगा। देखिए यहाँ पे खरीद मूल्य क्या था, क्रय मूल्य 500 रुपया, बेचने वाला मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य क्या, 450 रुपया। तो इसमें अधिक कौन है, इसमें अधिक है क्रय मूल्य, इसमें कम कौन है, कम वो है विक्रय मूल्य। याद रखना आप लोग के, जब भी क्रय मूल्य अधिक तथा विक्रय मूल्य कम रहे तो हानि होगा। अब देखिए हानि निकालना कैसे है, तो क्या हुआ यहाँ पे, 500 रुपए में खरीदा, 450 में बेचा, हुआ क्या है, हानि हुआ। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 500 है, माइनस विक्रय मूल्य क्या है, 450 रुपए। तो हानि कितना का हुआ, 50 रुपए का। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी खरीद मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमको क्या होगा, हानि होगा। सेम क्या होता है, अब देखिए इसका उल्टा होगा किसमें, लाभ में। इसका उल्टा होगा लाभ में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका खरीद मूल्य, क्रय मूल्य 600 रुपए है, ठीक है।
इसका क्रय मूल्य क्या है 600, और ये सामान को अपना बेचता है विक्रय मूल्य 700 रुपए। अब इस सिचुएशन में क्या देखिए, क्रय मूल्य मेरा है 600, विक्रय मूल्य है 700, अधिक कौन सा? देखिए इसमें अधिक कौन है? विक्रय मूल्य। मान लीजिए आप कोई भी चीज 600 रुपए में खरीदे हैं, कम में खरीदे और 700 में बेचे, अधिक में बेचे, तो आपको हमेशा फायदा ही होगा। कितना फायदा आ रहा है? यहाँ 100 का आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब विक्रय मूल्य अधिक तथा क्रय मूल्य कम रहे तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि हमको लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लाभ बराबर, हानि निकालने के लिए क्या करते थे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि निकालने के लिए क्या करते थे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ में क्या आ जाएगा? यही चीज उल्टा हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 700, माइनस का माइनस, क्रय मूल्य क्या है? 600, कितना का अंतर है? 100 का। यहां पे हमको क्या पता चला कि लाभ मेरा कितना है? तो लाभ मेरा 100 रुपए है। आराम से देख लीजिए, यहां ध्यान रखना है, हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य अधिक रहे, विक्रय मूल्य कम रहे। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक रहे, क्रय मूल्य कम रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी आधार पे 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन बस, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अगर आप जीरो लेवल से, मैंने आपको वादा किया है मैं आपको जीरो लेवल से बताऊंगा, इसलिए मैं ये सब आपके लिए बता रहा हूं, ताकि जो भी हमारे साथ बच्चे नए नए जुड़े हैं, जो भी फ्रेशर है, उन्हें अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए। पहला क्वेश्चन, क्रय मूल्य 1600 रुपए, विक्रय मूल्य 1300 रुपए, तब क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? लाभ या हानि बराबर वाट। बस करना क्या है, क्रय मूल्य क्या दिया? 1600 रुपए, विक्रय मूल्य 1300 रुपए। क्रय मूल्य मैंने आपको बताया था, क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य, जितना में कोई वस्तु खरीदते हैं। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, जितना में आप कोई वस्तु बेचते हैं। तो खरीदे 1600 में, बेचे 1300 में, तो क्या हो गया? अधिक में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। अधिक में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, क्या होगा? हानि होगा। हानि होगा। हानि कब होता है? जब हमारा क्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य अधिक हो माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कम हो। विक्रय मूल्य 1600 माइनस 1300 इक्वल टू 300 रुपए की हानि हो गई। हानि कितना हो गया? 300 रुपया की। एक और देखिए, क्रय मूल्य 3400 रुपए, विक्रय मूल्य 4000 रुपए, तब लाभ या हानि क्या होगा? लाभ या हानि, देखिए यहां क्या है? क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य कितना है? 3400 रुपया। यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 4000 रुपया। खरीदे कितना में? 3400, विक्रय बेचे कितना में? 4000 में। कम में खरीदे, अधिक में बेचे, कम में खरीदे, अधिक में बेचे। अधिक में बेचे तो क्या होगा? लाभ होगा। बेचेंगे अधिक में तो लाभ, बेचेंगे कम में तो हानि। बेचेंगे अधिक में तो लाभ, बेचेंगे कम में तो हानि। कितना में बेचे हैं? 4000 में। क्या में बेचे हैं? अधिक में, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ बराबर, लाभ कब होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 4000 माइनस 3400 बराबर 600 रुपए की लाभ हुआ हमें। ठीक है, कम में बेचे, कम में बेचे तो हानि, अधिक में बेचे लाभ। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे, क्वेश्चन दे दे आप लोग को,
मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे 2000 और लाभ दे दे यहां पर 300 रुपया। देखिए यहां क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हम अभी आपको बताए थे अधिक में बेचे तब लाभ, कम में बेचे तब हानि। लाभ दिया है 300 रुपया तो पूछ देगा विक्रय मूल्य क्या है, क्योंकि क्रय मूल्य तो दिया हुआ है ऑलरेडी। विक्रय मूल्य इक्वल टू वाट। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, खरीदा था कितना में 2000 में, लाभ कितना करा है 300, तो पूछा क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना, देखिए ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य लिखिएगा ऐसे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस कितना का लाभ 300 का, तो क्रय मूल्य क्या है 2000 प्लस लाभ क्या है 300, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा क्या निकला 2300 रुपया आंसर। यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि जब क्रय मूल्य दे, लाभ दे और विक्रय मूल्य निकालना रहे तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ करेंगे। अब अगर इसके उल्टा हो जाए, क्रय मूल्य 3500, क्रय मूल्य 3500, यहां लाभ की जगह दे दे हानि, लाभ की जगह दे दे सॉरी लाभ की जगह दे दे हानि, हानि बराबर 500। फिर पूछे कि विक्रय मूल्य तब क्या होगा। देखिए जब हमको लाभ हो रहा था तो यहां प्लस कर रहे थे, अब क्या हो रहा, हानि हो रहा, तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है। कैसे, देखिए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3500 का, माइनस हानि कितना का हुआ है 500 का, मतलब 3500 माइनस 500 इक्वल टू 3000 रुपये। इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया 3000 रुपये आ गया, इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया 3000 रुपये आ गया। किए क्या है, क्रय मूल्य दिया है यानी खरीद मूल्य 2000 दिया है, इसमें लाभ दिया था 300, तब विक्रय मूल्य पूछा, लाभ दिया तो जोड़ के निकाल देंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्या है, यहाँ क्रय मूल्य 3500 हानि 500, विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य में अगर हानि हो रहा तो सिर्फ माइनस कर देना है बस। ठीक है, आइए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। अब देखिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या कंडीशन चेंज होगा मैं बताता हूं आप लोग को। अगर यहाँ पे अब उस समय क्या दे रहा था, विक्रय पहले क्या दे रहा था, क्रय मूल्य दे रहा था, अब दे दे पहले विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू, इतना खराब राइटिंग है ना कभी कभी, विक्रय मूल्य बराबर 1200, लाभ बराबर 300 रुपये। अब पूछ दे क्रय मूल्य, पूछ दे यहाँ। अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, आपको दे दिया पहले विक्रय मूल्य कि आप 1200 रुपये में कोई चीज बेचते हैं जिसमें आपको 300 रुपये का लाभ है, और पूछ दिया क्रय मूल्य क्या है। थोड़ा सा समझिए, कितना में बेचे 1200, तो लाभ कितना हो रहा है 300। हमसे क्या पूछा आप खरीदे कितना पे, अगर हम 1200 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और इसमें मेरा 300 रुपया लाभ जुटा हुआ है, ठीक है, अगर कोई चीज हम 1200 में खरीद रहे हैं और लाभ दे रहा है 300 रुपये इसमें जुटा हुआ, क्योंकि देखिए बेचने के बाद का मूल्य है ये 1200, वहां पे क्या था वो खरीद मूल्य था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना क्या है कि ये बेचने के बाद वाला मूल्य है, ये जो 1200 है ये बेचने के बाद वाला मूल्य है, जिसमें ये 300 रुपये भी जुटा हुआ है, जिसमें ये 300 रुपये भी जुटा हुआ है। क्योंकि देखिए आप कोई चीज बेच दिए और बेचने के बाद आपको 1200 प्राप्त हो रहा है, जिसमें से 300 आपका लाभ है, बेचने के बाद 1200 प्राप्त हो रहा है, 300 आपका लाभ है, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, क्रय मूल्य इक्वल टू, यहां क्या है विक्रय मूल्य माइनस ये क्या है लाभ, मतलब 1200 रुपया माइनस 300, 900 रुपये, मतलब क्रय मूल्य मेरा क्या आ गया 900। अब देखिए यहां से समझिए क्वेश्चन को, 900 रुपये हम आपको चीज खरीदे थे, इसमें 300 रुपया लाभ था आपका, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ 1200 हुआ। इधर से मिला के देख लीजिए समझ में आ जाएगा, 900 रुपये में कोई चीज खरीदे, लाभ इसमें कितना है 300 रुपया, तो विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा 1200 होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि 1200 आपका विक्रय मूल्य है, यानी कि 1200 रुपये में आपको वस्तु बेच दिए थे,
और उसमें 300 रुपया लाभ था, तो 1200 में बेचे तो लाभ था 300 का, तो खरे मूल्य क्या होगा 900 रुपया होगा, क्योंकि 300 अधिक में बेच रहे थे आप, तो 1200 माइनस 300 इक्वल टू 900 रुपया। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें फंसिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर समझिएगा, विक्रय मूल्य 2000 रुपए और लाभ की जगह यहाँ हानि दे दें 400 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें कंडीशन पहले वाला से ठीक उल्टा है, जो मैंने पहले आपको बताया कि क्रय मूल्य दिया रहता था, लाभ या हानि दिया रहता था और विक्रय मूल्य निकालते थे, उससे ठीक इसका कंडीशन उल्टा है। अब यहां समझिए, विक्रय मूल्य 2000 रुपया, आप कोई वस्तु 2000 में बेच दिए जिसमें आपको 400 का हानि हो गया, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप कोई चीज क्या किए, 2000 में बेचे हैं, हानि 400 रुपया, यानी कि आप जब खरीदे होंगे वही वस्तु को, ठीक है, तो ये हानि तो आपका जुटा हुआ होगा, क्योंकि आप तो ये 400 रुपया तो आपको हानि हो चुका है, मतलब आप घाटा लगा के बेच दिए। कितना बेचे 2000 में, हानि कितना का 400, तो जो आपका क्रय मूल्य होगा यही दोनों का जोड़ होगा ना, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि, क्या है विक्रय मूल्य क्या है 2000 प्लस हानि कितना 400 का, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य क्या होगा 2400 रुपए होगा। जब क्रय मूल्य निकालना रहे तो ठीक ये विक्रय मूल्य वाले का उल्टा है, बस इसमें इतना सा आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। ये क्वेश्चन बनाइए, एक दो बार आराम से बनेगा, फिर कभी गलती होगा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अपना दिमाग में रखना है कि हाँ भाई कोई चीज हम 2000 में खरीदे थे, 400 रुपए का हानि में बेचे हम, तो यानी कि मेरा क्रय मूल्य क्या होगा, ये दोनों का जोड़ होगा। कोई वस्तु का क्या था 1200 रुपए में बेचे हैं, लाभ 300 रुपया का था, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये दोनों का माइनस होगा। बस इतना करना है आप लोग को। इसको क्वेश्चन उतार लीजिए और समझिए। अब मैं हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो भी आप लोग को बताता हूं, पहले इसको देख लीजिए आप लोग अच्छा से। यहाँ क्या करना है, विक्रय मूल्य दिया था 1200 रुपया, लाभ था 300 रुपया, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ 1200 माइनस 300 इक्वल टू 900 रुपया। यहाँ पे क्या था, विक्रय मूल्य 2000 था, हानि 400 था, यानी कि बेचे 2000 में, हमको हानि हो गया 400 का, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि 2000 प्लस 400 2400 रुपया, 2400 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब थोड़ा सा रुक करते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर जिसमें लाभ प्रतिशत पूछ ले और हानि प्रतिशत पूछ ले। मैं आपको बताते चलता हूं शुरू से, समझिए। अगर कभी आपको देखने को मिले ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्रय मूल्य दिया रहा है, क्रय मूल्य 2000 रुपये, विक्रय मूल्य 800 रुपये, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना कि हम लोग को, मैं आपको बताता हूं। क्रय मूल्य दिया 2000, मैंने बताया था क्रय मूल्य 2000, यानी कि ये मेरा क्या है, खरीद मूल्य है, ये मेरा क्या है, खरीद मूल्य है। विक्रय मूल्य दिया है 800, ये मेरा क्या है, बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य, जिसमें कोई वस्तु हम बेचे हैं। अब देखिए समझिए, खरीदे हैं कितना में 2000 में, बेचे हैं कितना में 800 में। जब हम बोले थे आपको कि जब हम कम में बेचेंगे, कम में बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। कम में बेच रहे हैं तो हमेशा हानि होगा, कम में बेच रहे हैं हमेशा क्या होगा, हानि होगा। अधिक में बेच रहे हैं हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। किस में बेचे हैं, कम में बेचे हैं, तो कम में बेचे यानी कि हानि हो गया, तो लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपया है, हानि कितना का हुआ है 1200 रुपए का। यहां क्या समझ में आया हम लोग को कि जब भी हम कम में बेचेंगे, किससे कम में, क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगा। अब यहाँ लेकिन देखिए इतना करके नहीं छोड़ना, यहाँ पूछा कि प्रतिशत निकालना, क्या निकालना, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। तो हमको हुआ क्या है, हानि, तो हानि होगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत।
तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखिएगा, हानि प्रतिशत क्या हो रहा है, हानि हो रहा है गुना में 100 बटा में क्या, क्रय मूल्य। हानि कितना का हुआ है, तो 1200 रुपया का हानि हुआ, तो 1200 लिख दीजिए, गुना में 100 है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या बताइए, क्रय मूल्य देखिए क्या है, 2000 रुपया। 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 2 से 6 बार में, यानी कि हानि कितना का है, 60% का। बस सॉल्व हो गया। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, क्रय मूल्य दिया था 2000, विक्रय मूल्य दिया था 800 रुपया, यानी कि जब भी विक्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हमको हमेशा हानि होगा। तो हानि बराबर क्या करते थे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य निकालिए, 2000 माइनस 800 इक्वल टू 1200 रुपये। हमको निकालना क्या, हानि प्रतिशत, क्योंकि यहाँ जब हानि होता है हानि प्रतिशत ही निकलेगा। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना का, वो 1200 गुना 100 का 100, क्रय मूल्य क्या था मेरा 2000 रुपया। 2 0 2 0 काटे, 1 0 1 0 काटे, कितना हो गया, 2 से 6 बार में काट दिया, 6 दाएं 60%। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिए, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में हम, इसको 2000 की जगह 800 की जगह हम 2800 कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, क्रय मूल्य 2000, विक्रय मूल्य 2800। अब देखिए यहां हम जो बेचे हैं वो अधिक है कि कम है, बताइए। जो बेचे हैं जितना में वो अधिक है कि कम है, तो खरीदे हैं 2000 में, बेचे 2800 में, तो अधिक में बेचे। अभी बताएं कि अधिक बेचेंगे तो हमेशा लाभ होगा, क्या होगा, अधिक बेचेंगे तो हमेशा लाभ होगा। तो लाभ बराबर हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माने विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना 2800 रुपया, क्रय मूल्य कितना 2000 रुपया, कितना का लाभ 800 रुपया का। लेकिन यहां तक रुकना नहीं, करना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। इसमें क्या हो रहा है, लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, उसमें क्या होता है हानि हो रहा था, हानि प्रतिशत निकाले, इसमें क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ प्रतिशत। बस लाभ प्रतिशत में भी आपको वही करना है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। लाभ प्रतिशत में क्या करना है, यहाँ पे हानि लिखते थे उसकी जगह पे लाभ लिखेंगे, लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे, गुना में 100 और बटा में फिर से वही क्रय मूल्य। अच्छा देखिए कितना का लाभ हुआ है, तो 800 रुपया का लाभ हुआ है, गुना में 100 होता है। क्रय मूल्य मेरा क्या था, क्रय मूल्य क्या है 2000 रुपया, काटिए 200 से 4 बार में, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ 2000 था ना, वही तो सोच रहा हूँ। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 से 40 बार में, यानी कि लाभ कितना प्रतिशत है, 40% आंसर। लाभ बराबर 40%। समझिए क्रय मूल्य क्या है 2000, विक्रय मूल्य 2800। जब भी हम अधिक में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 2800 माइनस 2000, 800 रुपया का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो यहाँ पर हानि या लाभ प्रतिशत निकालने को, लाभ हो रहा था हमेशा लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ कितना का था 800 गुना में 100, क्रय मूल्य है 2000। 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 2 से 40 बार, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा 40%। तो आज का क्लास इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक भी कर दें, और अपने दोस्त के साथ शेयर करें हमारा वीडियो, ताकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे भी उत्साह देता है, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।